नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आचार्य सिवरल मैथ में ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक जितना इस चैप्टर के आधार पे था वो सभी करा चुके हैं। आज एक्सरसाइज 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप लोग खुद देखिए। 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया है ना, यूजिंग ए प्रोटेक्टेड ड्रॉ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ये सब आप ड्रॉ कर लीजिएगा। आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और होमवर्क भी दिए थे, शायद कुछ है ना, एक दो आदमी बनाए भी थे इसमें। ठीक है, और उसके बाद एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन रेडियन, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो 180 डिग्री बटे, है ना, रेडियन में करना, पाई बटे 180 से गुना कर देंगे, जो कटेगा कटेगा। वो आप देख लेंगे उधर पीछे क्लास में, आपको ये भी पढ़ा के बताएं। ठीक है, अब 3 नंबर कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल्स इन डिग्री, इसको डिग्री में बनाइए। तो पाई का जगह 180 रख दीजिए, कटा दीजिए, जो आएगा वो डिग्री में आएगा। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे आज 4 नंबर 5 नंबर ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ये सब नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। ठीक है, जो नहीं बनेगा वो हम फिर बताएंगे आपको। एक्सरसाइज का नाम लिखना है और क्वेश्चन का नंबर दे देना। ठीक है, चलिए ठीक। देखिए, ये 1 नंबर नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, 1 से 3 नंबर तो आप लोग देख लेंगे बना के। 4 नंबर कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ ये ट्राइंगल आर इन ए पी, मतलब ये एक ट्राइंगल है, उसका जो एंगल है ना वो ए पी में दिया है। ए पी है ना, ए पी का चैप्टर अभी आप लोगों को पढ़ाए नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल समझ लीजिए ऐसे ही। ठीक है, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल, है ना, द लिस्ट फाइंड ऑल द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, तो हम लोग करते क्या हैं कि जैसे ये ट्रायंगल है, ये तीनों एंगल हम लोग मान लेते हैं और किस में वो होना चाहिए, तो एपी में है। देखिए, मानने का तरीका तो अलग अलग है, लेकिन जब एपी चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो कुछ आपको आसान वाला चीज़ बता दें। मान लेते हैं कि एक एंगल एपी में है तो क्या होना चाहिए, सबके बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। तो किसी के मन में होगा कि नहीं, हम किसी को ये मान लें और दूसरा ये प्लस डी करके जोड़ के लिख लें, तो वो भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये अभी इस चैप्टर को आप सोचिए कि, है ना, अभी इसको ऐसे ही पढ़ना है, जब ये पी पढ़ाएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लेट द, ठीक है, एंगल बी, ठीक है, ए माइनस डी डिग्री, पहला एंगल हम लोग मान लेते हैं ए माइनस डी डिग्री, फिर ए मान लेते हैं ए डिग्री एंड डिग्री में मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है ना ए प्लस डी, यहीं लिख देते हैं ए प्लस डी डिग्रीज। अब इसको घटा के देखिए ना, सबके बीच का अंतर जो कॉमन डिफरेंस होता है वो समान ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग अगर किया जाए, है ना, सम किया जाए, है ना, तीनों एंगल का, तो क्या होगा, तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि ये माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी को जोड़ दिया जाए तो ये 180 के बराबर आएगा। तो डी से डी कैंसिल, ये 3 ये हो जाएगा, बराबर कितना, 180। इसको घटा दीजिए, है ना, 3 6 18, तो 60 डिग्री एक कोण का मान आ गया आपका, कितना, 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ देखिए क्या करते क्या है। ठीक है, तो ये अब यहाँ क्वेश्चन में जो कह रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट एंगल, है ना, इज डबल द लिस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट एंगल, जो बड़ा एंगल जो है ना, बड़ा एंगल क्या है, ए प्लस डी है, ये बड़ा है, और छोटा एंगल आपका ए माइनस डी है। कह रहा है इससे ये जो है ना डबल है, इससे छोटा एंगल से बड़ा एंगल क्या है, डबल है। तो बराबर कैसे होगा, तो इधर हम लोग 2 से गुना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ किया जाए ए प्लस डी और यहाँ हो जाएगा 2a माइनस 2d। अब ए वाला को एक साइड करते हैं और डी वाला को एक साइड करते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो इसको अगर हम लोग इधर ले आए तो ये इधर आ जाएगा, यानी तो डी को इधर ले आए तो इधर आके जुड़ जाएगा 3d, और ये इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए ना, ये इधर आएगा तो ये बच जाएगा, है ना। तो 3d इजकल टू ए का मान यहाँ से यहाँ पुट करते हैं 60 डिग्री, इसको कटा दीजिए तो कितना बचेगा, है ना, तो 20 डिग्री, यानी कि डी का जो मान निकल के आया वो कितना आ गया, 20 डिग्री। क्लियर हो रहा है। अब यहीं इतना सा जगह में हम लोग इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ लिखना है कि हैंस द एंगल, ठीक है, इन डिग्रीज। ठीक है,
देखिए डिग्री निकालेंगे तो कितना कितना डिग्री निकलेगा, यहीं डायरेक्ट पुट करते हैं। अब बताइए ना, यहाँ रख दें 60 और यहाँ रख दें 20, क्योंकि डी का मान कितना निकला है ना। इस जगह पे रख दें 60 और 20, कितना निकल गया, तो 40 डिग्री। और ए का मान कितना 60, तो यहाँ 60 डिग्री है ना। और यहाँ 60 और यहाँ 20 कितना हो जाएगा 80, 60 20 80। ये तो एंगल में इतना आंसर आ गया। लेकिन कह रहा है कि रेडियन में भी बनाना है, तो रेडियन सबको अलग अलग करके बना लीजिए। ये तो आपको पता होगा रेडियन में कैसे बनाया जाता है, तो पाई बटे 180 है ना। तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, गुना भाग कर लीजिएगा, वो आपका काम है, ठीक है। या नहीं तो करके देखिए, 4 से कटे 2 से कटेगा, 2 दूना 4 9, यानी कि 2π/9 रेडियन। उसी तरह से फिर 60 डिग्री को यहाँ π/180 ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ लिख देना है। उसी तरह से 80 डिग्री को भी रेडियन में बना लीजिए, π/180, ठीक है। और ये रेडियन यहाँ लिख देना है, हो जाएगा क्या आंसर। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब क्या होता है, न्यून कोण होता है, ठीक है। एंगल मतलब तो जानते हैं कोण। ऑफ ये राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल मतलब होता है एक समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज मतलब ये 90 डिग्री हो गया, और ये दोनों एक्यूट एंगल हो गया। मान लेते हैं इस कोण को x और दूसरे कोण को y, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इज π/5 रेडियन, फाइंड है ना दिज एंगल्स इन रेडियंस एंड डिग्रीज। जो कोण ये दो है ना एक्यूट एंगल का जो कोण निकलेगा उसको रेडियन में भी ज्ञात करना है और डिग्री में भी, दोनों में ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि डिफरेंस अंतर, डिफरेंस बिटवीन है ना, बिटवीन द टू एक्यूट एंगल, दो न्यून कोणों का अंतर दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को लिखना होगा कि दो न्यून कोण क्या है एक ट्रायंगल का। तो यहाँ लिख लीजिए आप, लेट द टू है ना एक्यूट एंगल्स, समझिए बी x डिग्री एंड y डिग्री, दोनों को लिख लिए। तब क्या करना है, देन x, अच्छा हम लोग जानते हैं, अच्छा बताइए ये दोनों न्यून कोण है ना। चलिए जो दिया है ना क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इन दोनों दो न्यून कोणों का अंतर जो है ना वो कितना है, तो π/5 है, π/5 है ना। आप इसको अभी जो है ना डिग्री में बना लीजिए ताकि थोड़ा सा आसान बन जाएगा। डिग्री में बनाने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री बाय पाई, तो पाई से पाई कट गया, इसको अगर कटा दें तो आप कटा के देखिए, 5 × 15 है ना, कितना बच जाएगा, यानी कि कट जाएगा ये 36 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर नहीं सॉरी। तो ये x - y बराबर आ गया कितना, 36 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, अब बताइए आप ही, अगर इन दोनों कोणों को जोड़े तो होगा 90 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री है पहले से, है कि नहीं। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, यानी कि इन दो अंतर इतना है और इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का योग करेंगे तो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो x + y = 90 डिग्री, यहाँ हम लोग लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कैसे हल करना है। ये 2x बराबर, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 126 डिग्री, इसको कटा दें तो कट जाएगा कितना 63 डिग्री। तो x का मान आ जाएगा 63 डिग्री, है ना। अब 63 डिग्री का मान या तो इक्वेशन नंबर 1 या तो इक्वेशन नंबर 2 कहीं भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में इसको हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। देखिए अब इसको ले जाके यहाँ पुट कर दीजिए इस जगह पे, तो ये हो जाएगा 63 डिग्री और प्लस y = कितना 90 डिग्री। तो y = हो जाएगा कितना 90 डिग्री - 63 डिग्री। अब इसको अगर घटा दें तो ये हो जाएगा 27 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि रेडियन में भी पता करना और डिग्री में भी पता करना है, ठीक है। तो डिग्री में तो हम लोगों को पता हो गया, ये इतना डिग्री हो गया, 2 आंसर। तो यहाँ लिख देंगे ना थोड़ा सा एक लाइन, क्या लिखेंगे कि हैंस द एंगल इन डिग्री, ठीक है, इज 63 डिग्री एंड है ना 27,
है ना। दो एक्यूट एंगल का जो कोण निकला एक 63 डिग्री और दूसरा कितना निकला 27 डिग्री। और इसी को जो है ना अगर रेडियन में लिखना हो तो एंड एंगल ऑफ, ठीक है, इसको अच्छा डिग्री में लिखना है, एंड एंगल इन रेडियन। तो 63 इंटू पाई बाय 80, ये रेडियन कटा लीजिएगा, जो आएगा उसको प्रेस करके यहाँ लिख देना है। और दूसरा कितना 27 डिग्री है, इसमें पाई बाय 180 से इंटू कर देना है, और जो कटेगा कटा देना है। ये सब किस में आएगा तो आपका रेडियन में आएगा, ठीक है। इतना काम आपको खुद करना होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल, है ना, केंद्रीय कोण। एक सर्कल है जिसका केंद्रीय कोण आपको पता है, केंद्र पर जो कोण बनता है उसको सेंट्रल एंगल बोला जाता है। ये कितना दिया है 45 डिग्री, ठीक है। इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ इतना। अब देखिए रेडियस से जो आर्क आपका बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ दिया 33 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को बताए हैं, थीटा का तो मान दिया है और हमें कह रहा है फाइंड द रेडियस, मैंने त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो त्रिज्या तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन ये जो कोण दिया है आप लोगों को पढ़ाए हैं कि एक सर्कल के अंदर कभी कोण डिग्री में नहीं दिया रहेगा, वो रेडियन में दिया रहेगा, ठीक है। तो हमें इसको रेडियन में बनाना पड़ेगा, तब काम आपका जाके क्लियर होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है तो 33 सेंटीमीटर, और थीटा जो दिया हुआ है ना, थीटा का मान ये किस में है तो डिग्री में है, किस में है तो डिग्री में है। तो डिग्री 45 है ना, तो इसको रेडियन में बना लेते हैं, है ना। थीटा इन रेडियन, थीटा इन रेडियन, रेडियन में बना लेते हैं तो 45 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। इसको कटा लीजिए आराम से, अगर इसको 45 बार में कटा देंगे तो 4 आएगा, तो पाई बाय 4 रेडियन हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि थीटा रेडियन इक्वल टू एल बाय आर, फार्मूला पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो थीटा का मान कितना है तो पाई बाय 4 यहाँ रख दीजिए, ये भी रेडियन में है। अच्छा एल कितना है यहाँ देख लेते हैं, है ना 33, और रेडियस मालूम नहीं, कोई बात नहीं। अब क्रॉस गुना कर दें तो ये यहाँ आ जाएगा पाई आर इक्वल टू 33/4 आएगा ना। अब यहाँ गौर कीजिए इस जगह पे, पाई का मान 22/7, आर इक्वल टू 33 बाई कितना 4, है ना। इसको उधर ले जाए तो पलट जाएगा, तो 33/4 इंटू 7/22, 11 तिया 33 और 11 दूना 22, और ये 7 तिया 21 और 4 दूना 8, ये न होगा। चलिए इतना आपका बन के आ गया, ठीक है। 22 पाई का मान तो यहाँ लेने बोला था। अब जो है ना इसको 1 मिनट रुक जाइए, ओ गलती हो गया हम लोगों से। देखिए हुआ क्या, कहाँ गलती हुआ, यहाँ से हम लोग मिस्टेक कर दिए। ये पाई बाई 4 यहाँ है ना, पाई बाई 4, तो यहाँ 4 न रहेगा, यहाँ 4 कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझना है, ये हम लोगों का गलती हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा यहीं सुधार करना पड़ेगा, क्या करें, है कि नहीं। चलिए पाई का मान रख देते हैं 22/7, और ये जो 4 है ना पहले से, तो इस 4 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं 1/4 इंटू इतना, और ये आर इधर कितना 33, ठीक है। अब इसको उठा के इधर ले जाए तो पलट जाएगा 33 इंटू 4 इंटू 7/22, ठीक है। 11 तिया 33, 11 दूना 22। अब काम आपका होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ से कटा दें तो ये आपका कट जाएगा 2 बार में, तो 3 दूना 6 और 6 सते 42, तो 42 सेंटीमीटर जो है ना आपका क्या आ गया, रेडियस निकल के आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, करा फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ये सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, है ना 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ कह रहा है क्या, विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 36 डिग्री एट द सेंटर। कह रहा है क्या कि एक सर्कल है, सर्कल गोल आप बना लीजिएगा ऐसे ही, और इसका जो रेडियस है ना, रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर करके दोनों का, ठीक है।
और यहाँ जो कोण बन रहा है ना वो 36 डिग्री है। और आपको बताया है कि एक सर्कल के अंदर जब कोण बनेगा ना तो वो डिग्री में नहीं रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। और हमें क्या मांग रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ये आर्क। आर्क मतलब होता है चाप, ये ना, तो ये चाप की लंबाई हमसे मांग रहा है। तो मान लेते हैं चाप की लंबाई L सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं लेट लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। ये L सेंटीमीटर और रेडियस में त्रिज्या दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब कोण जो दिया है ना थीटा, थीटा यहाँ दिया है डिग्री में, किसमें दिया है, तो डिग्री में। डिग्री में जब दिया है 36 डिग्री, तो इसको रेडियन में आप बना लीजिए। आप यहाँ ऐसे लिखिए, चाहे इस तरह से लिखिए, इन रेडियन 36 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री। इतना तो आपको 100% पता होगा, ठीक है। आप इसको आराम से कटा लीजिएगा, तो 5 बार में कट जाएगा, तो पाई बाय 5 हो जाएगा कौन सी, रेडियन। अब थीटा रेडियन इक्वल टू आ गया कितना, इतना। अब इसका L बाय R होता है, फार्मूला होता है कि नहीं। हमें L चाहिए तो इसको इधर ले जाके गुना कर दें, तो L बराबर थीटा रेडियन इंटू R। चलिए थीटा का मान कितना, तो पाई बाय 5 और रेडियस कितना है, 40 सेंटीमीटर। चलिए पाई का मान हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना, दिख रहा है तो आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए 22/7 और 1/5 पहले से था, और यहाँ 14, ये है ना, 7 दूना 14। चलिए और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, इसको गुना कर लीजिए। गुना कर लें हम लोग, कितना हो जाएगा, तो यहाँ गुना कीजिए 4 और 5 से गुना करेंगे तो 8.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चाप की लंबाई आपका इतना बन के आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। अगर नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि इफ़ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू, है ना। देखिए इफ़ द आर्क्स, है ना, मतलब चाप, ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल, 2 सर्कल है जिसकी चाप की लंबाई क्या है, सेम है। सबटेंड एंगल 75 डिग्री और एंड 120 डिग्री एट द सेंटर, है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। रेडियाई मतलब होता है त्रिज्याएँ, क्या होता है, त्रिज्याएँ, ठीक है। त्रिज्या क्या क्या बात समझ में आ रहा है, ये होता है। तो देखिए 2 सर्कल है, ये कहना चाह रहा है कि 2 सर्कल है, एक सर्कल नहीं है, 2 सर्कल है। और दोनों का जो है ना, देखिए चाप, समझिएगा, इसका रेडियस मान लेते हैं R1 और इसका रेडियस मान लेते हैं R2, ठीक है। यहाँ जो है ना θ1 इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं θ2, क्योंकि 2 अलग अलग फिगर है, θ2। बात समझिएगा थोड़ा सा। और इसकी भी चाप की लंबाई L है और इसकी भी चाप की लंबाई L है, क्योंकि दोनों का चाप की लंबाई L है ना। हमें फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड, यहाँ लिख देते हैं कि फाइंड द, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है, यानी कि R1 रेशियो R2 ये निकालना है। तो देखिए ना, ये 2 फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला फिगर की अगर हम बात करें, फिगर नंबर 1 की, ठीक है, हम लोग यहाँ लिख दें कि फिगर नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो इसका भी लेंथ जो है ना, लेंथ ऑफ आर्क है वही है ना। लेंथ ऑफ आर्क की अगर बात करें तो इसका भी L लेना है, बात समझिएगा। और रेडियस, इसका रेडियस जो लेना है, रेडियस वो R1 ले लेना है। और एंगल जो दिया है ना थीटा, तो ये डिग्री में दिया है, ठीक है। कितना डिग्री में दिया है, तो थीटा डिग्री दिया है 75 डिग्री। और बताया अभी तुरंत कि एक सर्कल के अंदर कभी थीटा डिग्री में नहीं होता, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो थीटा रेडियन, θ1 करते हैं इसको, क्योंकि 1 माने हुए हैं, तो 75 इंटू पाई बाय 180, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, तो यहाँ से कटा लेते हैं। तो इसको जब आप कटाएंगे ना, तो आपका क्या बन के आएगा, देखिए ये 15 × 5 = 75 और 15 से इसको काटते हैं 12, यानी कि 5 बाय, है ना, 5/12 पाई रेडियन, इतना हो गया। आप इसको याद रखिएगा,
इतना आ गया ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ से हम लोग जो है ना R1 का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो थीटा रेडियन इक्वल टू होता है L/R। तो यहाँ R1 रख देते हैं क्योंकि L तो दोनों के लिए समान ही है, तो ये निकालना है, इसको जगह परिवर्तन करते हैं यहाँ, है ना। तो यानी कि R1 इक्वल टू हो जाएगा L/θ1 रेडियन। बात समझे, L समझिएगा। अगर हम यहाँ से L निकालने की कोशिश करें, चलिए रहने देते हैं, L का मान L ही L, और थीटा का मान कितना है भाई, तो यहाँ देखिए 5 ये जो 12 है ना, 5 पाई यहाँ लिख देते हैं, और बटे 12 है इसको ऊपर करते हैं, यहाँ 12 लिख देते हैं, ठीक है। तब यहाँ समझिएगा कि R1 इक्वल टू जो होगा ना L इंटू ये 12 और पाई का मान 22/7, तो इसको भी ऊपर कर दें यहाँ, ठीक है। और ये कटेगा तो कटाइए, ये यहाँ कटा 2 से, तो 7 छक 42, 7 छक 42, कहीं और तो गलती नहीं है ना, और 2 से 11 और ये हो गया कितना आपका 55, ये हो गया 55 L हो गया इतना। देखिए आप, अच्छा यहाँ जो है ना आप एक काम और कर सकते हैं, अगर हम वैल्यू नहीं भी पुट करें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए थोड़ा सा और एक थोड़ा सा गलती हो गया हमसे, गलती नहीं हुआ है, सही है, लेकिन यहाँ देखिए करना क्या है कि थीटा का मान कितना आ गया यहाँ 5/12 ना, और पाई रेडियन में, और यहाँ L/R है, R1 करते हैं इसको, ठीक है। चलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, ये नीचे और ये ऊपर आ जाएगा, तो यानी कि R1 इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको यहाँ कर दें, अरे क्रॉस गुना नहीं समझ रहे हैं, 5 पाई रेडियन, ठीक है, और ये 12 L हो गया, तो इसको इधर कर दें तो R1 का मान कितना हो जाएगा 12L/5 नहीं हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ समझिए, अब फिगर नंबर 2 से अगर हम बात करें, फिगर नंबर 2 की बात करें, तो इसमें भी लेंथ ऑफ आर्क जो है ना L ही लेना है, क्योंकि लंबाई दोनों का क्वेश्चन में कह रहा है कि समान है, और इसका रेडियस जो होता है ना, रेडियस है ना, रेडियस जो है इसका R2 ले लेते हैं, और θ2 ये डिग्री में है 120 डिग्री, तो इसको रेडियन में बना लेते हैं, थीटा रेडियन 120 और पाई बटे 180, ठीक है। चलिए कटाते हैं, 6 × 12 और 6 × 18, तो ये हो गया 2π/3 रेडियन, ठीक है। थीटा का मान इतना हो गया, और इसका फार्मूला हमको पता है ना, थीटा का मान इतना आ गया, यानी कि थीटा रेडियन बराबर फार्मूला आ गया 2π/3। एक काम आप यहाँ और कर सकते हैं अलग तरीका सीखने के लिए, शायद क्या होता है थीटा का L/R2 है ना, R2 हम लोग माने हुए हैं 2π/3। चलिए क्रॉस गुना कर लेते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो 3L/ है ना, ये यहाँ कर दें तो 2πR2, तो यहीं देखिए ना इसको, है ना थोड़ा दिख रहा है, इसको इधर कर दें तो R2 बराबर हो जाएगा 3L/2π। थोड़ा गज मजा आ गया ना जी। उसके बाद हम लोगों को ये करना है कि R1/R2, R1 का मान कहाँ, यहाँ देखिए ऊपर में कितना है, तो 12L/5 बटे में 3L/2π। यहाँ पाई छूट गया है क्योंकि इधर आएगा तो पाई ना होगा ये, अब ये ऊपर और ये यहाँ, यानी कि R1/R2 इक्वल टू 12L/5 पाई इंटू 2π/3L, L से L कट गया, और 3 चौका 12, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया आपका, गुना कीजिए तो हो जाएगा 8/5, है ना, R1/R2, यानी कि इसको रेशियो में अगर लिखा जाए R1/R2 इक्वल टू, है ना, कितना हो जाएगा 8/5, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा तो ज़रूर है, आप इसको एक बार देख लीजिए। चलिए देखिए, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर, है ना, ऑफ ये सर्कल ऑफ डायमीटर 60 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, है ना, कितना है 66.5 सेंटीमीटर लेंथ है किसका, आर्क का, चाप की लंबाई। देखिए एक सर्कल है
इसका डायमीटर की बात करें तो ये डायमीटर हो गया जिसको व्यास बोलते हैं। तो डायमीटर कितना है ना, डायमीटर की लंबाई कितना है, तो देखिए सर्कल का जो डायमीटर है ना, तो डायमीटर की लंबाई जो है वो 60 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना हो जाएगा, तो इसका रेडियस की बात करें आधा कर देंगे तो 30 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। तो अगर हम रेडियस की बात करें, यहीं समझ लीजिए रेडियस हो गया आपका, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर और इधर भी ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। चलिए अलग अलग कर दिए। अब ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ बन रहा है, चाप की जो लंबाई है, ये कितना है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द डिग्री मेजर है ना ऑफ द एंगल, ये जो कोण बन रहा है ना, कोण, बात समझ में आ रहा है। तो ये कोण जो बन रहा है इसको हम लोगों को डिग्री में निकालना है, यानी कि रेडियन में तो ये रहता है पहले से, ठीक है। तो हम लोग थीटा रेडियन बराबर फार्मूला जानते हैं L/R, क्लियर है। तो थीटा रेडियन बराबर L का मान कितना है 16.5 और रेडियस कितना है 30। इस पॉइंट को हटा दे दिए तो ये आपका रेडियन बराबर रेडियन का ही ना मान आएगा। चलिए इसको अगर हम लोग कटा दें तो किससे कटा दें भाई, तो आप जो है ना 5 से कटा लीजिए, तो 5 तिया 15 और फिर 5 तिया 15, 5 6 30, ये है ना। फिर अगर कटा दें 3 से तो ये कितने बार में जाएगा, तो 11 तिया 33 और 3 से कटा दें 3 दूना 6, ये आने की 11/20 क्या, तो रेडियन में हो जाए, क्लियर है। अब यहाँ समझना है इसको डिग्री में लाना है। तो डिग्री में लाने के लिए 11/20 है, ठीक है, इसको डिग्री में लाने के लिए क्या करेंगे 180 डिग्री बटे पाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको आप कटा सकते हैं, है ना, 9 बार में कट जाएगा। चलिए 11 गुना 9 और पाई का मान 22/7, 7 ऊपर कर दें तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22, 9 सतह कितना 63/2, ये इतना आ जाएगा डिग्री, है ना। चलिए इतना हो गया डिग्री। लेकिन क्या कभी आप डिग्री को बटे में देखे हैं, नहीं ना, पिछले क्लास में ये चीज़ तो पढ़ाए हैं आप लोगों को। तो डिग्री में आप जो है ना बात को कभी नहीं देखे हैं। तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, यहाँ गौर कीजिएगा, इसको इसमें भाग कीजिए, जैसे 2 से हम करके आप लोगों को दिखाए थे, ठीक है। तो 2 से अगर भाग देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, कट गया, 3 बचेगा, एक बार में जाएगा नहीं ये। तो इसको पूर्णांक लिखें 31.1/2 डिग्री। तो इसको अलग कर दिया जाए तो 31 डिग्री 1/2 डिग्री, तो इसको डिग्री से छोटा मंत्र क्या होता है, मिनट में होता है कि नहीं। तो 60 इसमें गुना कर दिया हम लोग, और ये कटा देंगे कितना 30 बार में। तो यहाँ दिख रहा है आपको, तो 31 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो ये बीच का कौन आ जाएगा आपके किस में, तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन फिर बना के दिखाते हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कह रहा है इन ये सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ कर्व इन 50 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द, है ना, माइनर ऑफ आर्क ऑफ द कर्व। देखिए हमें कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, एक डायमीटर इसका दिया है। तो रेडियस हम लोग अभी निकाल लेते हैं। तो देखिए डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया हुआ है कितना, तो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस हो जाएगा इसका आधा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। मान लेते हैं ए बी जो है ना, एक यहाँ से यहाँ तक चाप है, आर्क है, यहाँ ओ, यहाँ के अंदर ये 15 है और ये भी 15 है, यानी कि त्रिज्या तो बराबर ही होता है। और इसका काट जीवा जो दिया है ना, ये भी 15 ही है, 15 है। तो ये देखिए कौन सा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज नहीं बन गया। समबाहु, जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा जब बराबर होगा तो कोण भी प्रत्येक क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। यानी कि कोण आपको पता हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि 60 डिग्री कहने का मतलब इसको रेडियन में बना लेते हैं, क्योंकि रेडियन यहाँ रहता है ना। तो π/180 डिग्री, ये सब आपको बोले याद भी रखिएगा, ठीक है। तो याद रहेगा ना, तो आगे भी आपको ये बड़ी काम का चीज़ है ना, रेडियन आपको जानना ही पड़ेगा। तो थीटा का मान आपका रेडियन में कितना आ गया, π/3, क्लियर हो गया। और हमें कह रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात करना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इस कोण के जो सामने सम्मुख चाप जो बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, उसका मान निकालना है, ठीक है।
तो थीटा का अगर वैल्यू फार्मूला बोला जाए तो L/R यहीं लिख देते हैं, यानी तो इधर भी आप लिख सकते हैं। और पाई का मान 22/7 और ये 3 पहले से था, इसको रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें L निकालना है और त्रिज्या है ना, इसको इधर करते हैं तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 3। अच्छा बढ़ाते हैं, ठीक है। और त्रिज्या यहाँ करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 22/7 गुना 3 और त्रिज्या कितना आ गया 15, तो 3 × 5 = 15, ये न हो गया। चलिए इसको गुना कर लें, 5 × 10, 5 × 10 1 11, 110/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 110/7 इसको जब आप भाग दीजिएगा ना तो चाप की लंबाई आ जाएगा 15.71 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 नंबर आप लोग एक बार आंसर जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है इतना ही होगा, तो इतना आपका आंसर हुआ। बात समझ में आया, ठीक है। आगे पीछे थोड़ा पेज हो जाता है मेरा, ठीक ना। चलिए 11 नंबर करके दिखाते हैं। देखिए, फाइंड द एंगल इन डिग्री एज वेल एज इन डिग्रीज, ठीक है। देखिए फाइंड द एंगल इन क्या है तो रेडियंस है ना, एज वेल एज इन डिग्री थ्रो विच है ना ए पेंडुलम स्विंग्स इट है ना, इफ इट्स लेंथ इज 45 सेंटीमीटर एंड इट्स टिप है ना डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। कह रहा है क्या, पेंडुलम जो होता है ना, पेंडुलम घड़ी वगैरह में जो रहता है वो जो है ना इस तरह से है ना। देखिए पेंडुलम जब ऐसे दोलन करता है ना, दोलन करता है तो ये लंबाई इसका कितना बना रहा है 11 सेंटीमीटर का लेंथ बनता है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक ना ऐसे करके घूमेगा, ठीक है। तो ये जो कौन है ना, ये कौन यही कह रहा है कि फाइंड द एंगल इन है ना रेडियन एज वेल एज इन डिग्री है ना। तो कौन को हम लोगों को जो यहाँ कौन जो होगा रेडियन में होता है, इसको डिग्री में हम लोगों को फाइंड करना है। और ये पेंडुलम की इसकी जो लंबाई है ये कितना है 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सब यहाँ हम लोगों को दिया हुआ है। तो R = कितना दिया है 45 सेंटीमीटर और L दिया है कितना 11 सेंटीमीटर। तब यहाँ हम लोगों को लिखना है कि लेट द एंगल, ठीक है, बी थीटा रेडियन, ये हम लोग मान लिए। तब जाके ना हम लोगों को लिखना है कि थीटा रेडियन बराबर L/, कितना R। तो चलिए L का मान कितना है 11 और ये कितना हो जाएगा 45, ये किस में आ गया रेडियन में आ गया। तो थीटा को हम लोग डिग्री में निकालना है, तो 11/45 और डिग्री में निकालने के लिए 180/π करना पड़ेगा, ठीक है। अभी 11/45 गुना 180/22/7, 7 यहाँ लिख दीजिए है ना। 45 से अगर इसको आप लोग काटें तो कितना बार में कट जाएगा यार, 9 से ही काट लें तो 9 × 5 = 45, 9 × 9 = 18 और 5 × 4 = 20, क्लियर है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 11 दूना 22, इसको यहाँ कटा दें 2 तो ये हो जाएगा कितना 14 डिग्री आंसर हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। चलिए 12 नंबर भी इसी तरह करके देखते हैं। चलिए 12 नंबर देखिए, करा द लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब एक घड़ी की जो लंबी सुई है, लार्ज हैंड लंबी सुई का मिनट वाला ही तो सबसे लंबी होता है ना मिनट वाला, ठीक है। इसकी लंबाई कितना है तो 42 सेंटीमीटर, ठीक है, समझिएगा। और कह रहा है लॉन्ग हाउ मैनी सेंटीमीटर है ना डज इट्स एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स। तो ये 20 मिनट मूव करता है, कितना मिनट मूव करता है, यहाँ से देखिए यहाँ 10 हो जाए है ना, 20 मिनट मान के चलिए, यहाँ 20 मिनट होगा यहाँ से यहाँ तक, कितना मिनट तो 20 मिनट, ध्यान दीजिएगा। तो ये कह रहा है कि कितना दूरी चल के आया, तो पहले आपको कौन निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ देखिए ये लार्ज हैंड, ठीक है, लार्ज हैंड मतलब क्या हो जाएगा जानते हैं, तो मिनट हैंड होता है। मिनट हैंड मतलब होता है मतलब मिनट की सुई, मिनट हैंड, ठीक है, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, अगर मिनट हैंड की सुई मैंने
मिनट की सुई अगर एक बार पूरी तरह से घूम जाए, ध्यान दीजिए, अगर एक बार पूरी तरह से घूम जाए तो कितना डिग्री का कोण बना देगा? अगर एक बार पूरी तरह से घूम जाए तो कितने डिग्री का कोण बना देगा? 360 डिग्री का कोण बना देगा कि नहीं? कि अगर एक बार पूरी तरह से घूम जाए, एक बार मतलब 60 मिनट, देखिए 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बना देगा? 360 डिग्री, ठीक है। तो एक मिनट में कितना कोण बना देगा? 360/60, कोई दिक्कत? अच्छा 36 यानी कि 60 डिग्री का कोण बना देगा। इसीलिए 20 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना देगा? तो 6 डिग्री गुना 20 यानी कि 120 डिग्री, है ना। इसको रेडियन में बना लीजिए क्योंकि ये रेडियन में होता है, तो रेडियन में बनाने के लिए π/180 कर देते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ 0 से 0, 6 दूना 12 और 6 तिया 18 यानी कि 2π/3 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कह रहा है कि कितना मिनट। आप देखिए थीटा भी पता हो गया, हम लोगों को रेडियस भी पता हो गया, इतना रेडियस हो गया, थीटा भी पता हो गया, तो हम लोग को ये लेंथ नहीं निकाल पाएंगे। तो थीटा रेडियन बराबर L/R होता है। तो यहाँ देखिए हमें इसको इधर करते हैं, तो L/थीटा रेडियन इंटू क्या हो जाएगा? R। तो थीटा कितना? 2π/3 और रेडियस कितना हो जाएगा? 42। तो 3 से कटा देंगे, 3 एका 3, है ना, 3 चौक 12 यानी 42, यही ना होता है। अब यहाँ देखिए 2π का मान 22/7 और ये कितना? 14, तो 7 दूना 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा गुना 44 और 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर हो जाएगा आपको मूव करके, ठीक है। यानी कि 20 मिनट, ये मिनट हैंड की ये कितना दूरी सफ़र करेगा? 88 सेंटीमीटर। आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, यही होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, है ना। एक काम करते हैं, 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसको नेक्स्ट क्लास करते हैं, ठीक है। यानी कि 1-2 एग्जाम्पल भी आपका डाउट रह सकता है इसमें, इसीलिए 13 नंबर छोड़ते हैं। तब तक आप लोग यहाँ तक रिवाइज़ कीजिए और पीछे भी जो चीज़ें पढ़ाए हैं उसको भी देखिएगा। और 1 नंबर पूरा बनाना है, 2 नंबर भी पूरा बनाना और 3 नंबर भी पूरा आप लोग बनाए हैं। ये कहाँ से बनेगा इसके लिए आप पीछे वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, है ना। सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है ना, जो भी देखिए ये लैंग्वेज वाला जो है ना, थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले के लिए दिक्कत हो सकता है, नहीं होगा ऐसा बात नहीं है। थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, बस यहीं तक, इसी चैप्टर में आपको लैंग्वेज वाला मिलेगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तब तक आज यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।